वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें हम देखेंगे यूनिट 2 का टॉपिक 3 पार्ट 2 म्यूचुअल फंड। ठीक, पार्ट 2 म्यूचुअल फंड। चलिए देख लेते हैं। पहला है भारत में म्यूचुअल फंड का इतिहास और समस्याएं। इतिहास और समस्याएं। तो पहले इतिहास देख लेते हैं। ठीक, विश्व में इसकी शुरुआत 1822 में बेल्जियम में हुई थी। भारत में पहला फंड 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू हुआ। 1987 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने दूसरा फंड खोला और 14 फरवरी 1992 को सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को प्रवेश की अनुमति दी। पहले ऐसा तो होता था कि लोग कमाते थे, खाते थे, मर जाते थे। लोग कमाते थे, खाते थे, मर जाते थे। उनकी सेविंग नहीं हो पाती थी। ठीक, रोज़ कुआं खोदो पानी पियो, ऐसा वाला सिस्टम चल रहा था। तो फिर अचानक पूरी दुनिया में एक क्रांति हुई। कैसी क्रांति? विश्व में इसकी शुरुआत म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई 1822 में। कहाँ? बेल्जियम में। यह सोचकर कि इंसान अपनी सेविंग म्यूचुअल फंड में अगर रखता है तो उसको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, ताकि आने वाले टाइम में उसको फ़ायदा मिल सके। ठीक, तो बेल्जियम में 1822 में शुरुआत हुई किस चीज़ की? म्यूचुअल फंड की। अब अपने भारत देश की बात कर लेते हैं। भारत देश में पहला फंड कब आया? 1964 में आया। किसके थ्रू? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक, जो पहला हमारे भारत देश का था स्कीम, उसका नाम था US 64। ठीक, US 64 ये पहला म्यूचुअल फंड था हमारे भारत देश का। US मतलब यूनिट स्कीम 1964 ये था। इसको शॉर्ट फॉर्म में US 64 बोलते हैं। यह मतलब कि ये एक ही संस्था थी 1980 तक। 1980 तक यह एक ही संस्था थी जहाँ पर लोग क्या कर सकते थे? इन्वेस्ट कर सकते थे। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था। ठीक, इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1987 में अपना क्या दूसरा फंड लॉन्च किया। उस फंड का नाम क्या है? SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। ठीक, SBI ने कब लॉन्च किया? 1987 में। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एक तो US 64 और एक SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो हमारे भारत देश के पास दो म्यूचुअल फंड आ गए। ठीक, अब यहाँ पर ये सरकारी थी। अब इसके बाद प्राइवेट सेक्टर 1992 में 14 फरवरी 1992 में सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को प्रवेश की अनुमति दे दी। जो प्राइवेट सेक्टर थे जैसे LIC हो गया और भी कई कंपनियां थी जिन्होंने म्यूचुअल फंड चालू किया। कब? 14 फरवरी 1992 के बाद। ठीक, तो ये था अपना म्यूचुअल फंड का इतिहास। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं म्यूचुअल फंड की प्रमुख समस्याएं क्या है। म्यूचुअल फंड प्रॉब्लम इन इंडिया। हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड आज के टाइम में लिक्विडिटी प्रदान करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लिक्विडिटी क्राइसिस आने लगता है। पहला पॉइंट है लिक्विडिटी क्राइसिस। बैड डिलीवरी, खराब सुपुर्दगी और निकासी का आसान रास्ता ना होने से फंड के सामने लिक्विडिटी की समस्या आ जाती है। फंड के सामने लिक्विडिटी की समस्या आ जाती है। एग्जाम्पल से समझिए। पहले मान लीजिए आपके पास 50 लाख की ज़मीन है। ठीक, और आपके फैमिली में अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है।
मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो आप इस लैंड को 1 घंटे के अंदर कैश नहीं करवा सकते, इस ज़मीन को कैश नहीं करवा सकते। सेम स्थिति म्यूचुअल फंड में जब लिक्विडिटी क्राइसिस आता है उसमें भी होता है। कैसे? जो इन्वेस्टर होते हैं वो इन्वेस्ट किए रहते हैं और उनको तुरंत कैश चाहिए होता है, तो जो म्यूचुअल फंड है वह तुरंत निवेश किए हुए पैसों को कैश नहीं करा पाते। तब क्या आता है? लिक्विडिटी क्राइसिस आता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। लैक ऑफ इनोवेशन एंड इंडिकेट रिसर्च। अधिकतर फंड बाहरी रिसर्च पर निर्भर हैं और उनके पास नई आकर्षक योजनाएं लाने की क्षमता कम रही है। इसको ऐसे समझें, मान लीजिए आप एक सिटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, ठीक, और आपके शहर में 10 रेस्टोरेंट हैं, ठीक। आपके सिटी में 10 रेस्टोरेंट हैं और जब भी ये 10 रेस्टोरेंट पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें एक ही मसाला यूज़ करते हैं। ये होटल भी एक ही मसाला, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये होटल भी एक ही मसाला यूज़ करते हैं। चाहे आप किसी भी होटल में चले जाओ, आपको स्वाद एक ही मिलेगा। उसी तरह म्यूचुअल फंड भी अगर रिसर्च नहीं करते हैं तो वो कहाँ चले जाते हैं? भेड़ चाल में चले जाते हैं। मतलब कि मार्केट में जैसा चल रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी वैसा ही इंटरेस्ट देते हैं। जबकि जो आजकल के इंसान हैं उनको क्या चाहिए? हमेशा नया चाहिए, नई टेक्निक चाहिए, नया प्लानिंग चाहिए, कुछ नई चीज़ ढूंढते रहते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड अगर यहाँ पर नई रिसर्च नहीं करता है तो वह भेड़ चाल में चला जाता है कि बाकी कंपनियाँ आगे नहीं बढ़ रही, मैं क्यों आगे बढ़ूँ, ठीक। लेकिन म्यूचुअल फंड की कंपनियों को आगे बढ़ना चाहिए, नया रिसर्च लाना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिमांड क्या है और सप्लाई क्या देनी है। डिमांड एंड सप्लाई पर ही मार्केट चलता है, ठीक। उसी तरह रेस्टोरेंट के शेफ ने या फिर ऑनर ने रिसर्च नहीं की कि हमें कुछ नया करना चाहिए, यहाँ पर भी सेम मसाला यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी सेम मसाला यूज़ हो रहा है। कम से कम रिसर्च करके उन्हें नया टेस्ट बना के लाना चाहिए ताकि उनकी सेल बढ़े, ठीक। तो ये होता है लैक ऑफ इनोवेशन एंड इंडिकेट रिसर्च, ठीक। रिसर्च में कमी आ जाना। आगे चलते हैं। नो परफॉर्मेंस गारंटी। फंड तय रिटर्न की गारंटी नहीं दे पाए और कई मामलों में मूल पूंजी का भी नुकसान हुआ, मूल पूंजी का नुकसान हुआ। जैसे कि आप मान लीजिए एफडी करवाते हैं, एफडी करवाते हैं तो एफडी एक प्रकार की किस टाइप की एफडी है? गवर्नमेंट जॉब टाइप की, पूरी तरह से सुरक्षित, पूरी तरह से क्या है? सुरक्षित। जब आप एफडी करते हैं तो इसमें हर महीने के महीने खतरनाक रिटर्न मिलते जाते हैं। खतरनाक नहीं मिलते, लो रिटर्न ही मिलता है, लेकिन इसमें मिलता चला जाता है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, ठीक। अगर मान लीजिए आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, ठीक। अगर मार्केट में तेजी है, अगर मार्केट में तेजी है तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या देगा? प्रॉफिट देगा, ठीक। इन्वेस्टर्स को क्या देगा? प्रॉफिट देगा। जिस दिन मार्केट में मंदी आ जाएगी, मार्केट में मंदी आ जाएगी, उस दिन इन्वेस्टर को क्या मिलेगा? लॉस मिलेगा, ठीक। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, म्यूचुअल फंड की कोई गारंटी नहीं है कि आपको नियमित आय मिलती रहेगी, ठीक। आगे चलते हैं। ग्रामीण आधार का ना होना, नो रूरल बेस। फंड अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में अपना मजबूत निवेश आधार और पर्याप्त इन्वेस्टर एजुकेशन नहीं बना पाया है। देखिए म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड जो है वो ज़्यादातर सिटीज़ में चलता है, ज़्यादातर सिटी में चलता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर लोग
अलग अलग तरह की सोच लेके चलते हैं कि हमें अमीर बनना है, हमें बहुत सी चीज़ें करनी है, लेकिन गांव का सिर्फ एक ही उसूल रहता है कि कुआं खोदो और पानी पियो। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल फंड अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में अपना मजबूत कनेक्शन नहीं बना पाए हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन नहीं दे पाए हैं। ठीक, इसको ऐसे समझिए एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपको गांव में 5G स्मार्टफोन बेचने हैं। मान लीजिए आपको गांव में 5G स्मार्टफोन बेचने हैं। ठीक, और वहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है, वहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है। आप स्मार्टफोन तभी बेच पाएंगे जब वहाँ गांव के लोगों को स्मार्टफोन चलाना आता हो और वहाँ पर नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ठीक, और जब तक आप लोगों को मोबाइल चलाना सिखाएंगे नहीं, जब तक आप नेटवर्क यहाँ पर रखेंगे नहीं, तो उन ग्रामीण लोगों के लिए ये स्मार्टफोन किसी काम का नहीं है, यह उन लोगों के लिए किसी काम का नहीं है। ठीक, आपको ये सिखाना पड़ेगा, नेटवर्क लगाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। ठीक, आपको इन्वेस्टर एजुकेशन देना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, म्यूचुअल फंड ने अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में अपना मजबूत कनेक्शन नहीं बना पाया है। इसका रीज़न यही है कि गांव के लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को किसी बॉक्स में रखते हैं, किसी डिब्बे में रखते हैं, या फिर अपने पैसे को ज़मीन में रखना पसंद करते हैं। इसीलिए जो म्यूचुअल फंड है वो अपना मजबूत कनेक्शन गाँव में नहीं बना पाए। नो रूरल बेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है सेबी द्वारा निर्धारित 4 स्तरीय ढांचा, सेबी 4 टियर स्ट्रक्चर। सेबी ने कुछ नियम बनाए हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। सेबी नियमों के तहत निष्पक्ष संचालन, धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह 4 टियर सिस्टम बनाया गया है। इसका उद्देश्य स्पॉन्सर और फंड के मध्य दूर संबंध, आर्म्स लेंथ डिस्टेंस बनाए रखना ताकि धन का गलत इस्तेमाल ना हो, ठीक, तो उसने क्या बनाया है, स्पॉन्सर, ट्रस्टीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनी और कस्टोडियन। ठीक, ये कौन होता है, जो म्यूचुअल फंड को स्पॉन्सर करता है, मतलब वो अपना पैसा लगाता है और म्यूचुअल फंड स्टार्ट करता है। ठीक, अब म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए ट्रस्टीज की आवश्यकता होगी। म्यूचुअल फंड रखता है फंड मैनेजर। ठीक है, फंड मैनेजर रखता है। ठीक, एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी, निवेश का प्रबंधन, न्यूनतम 10 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। ठीक, इस फंड मैनेजर को इस पर निगरानी रखी जाती है कि यह किसी के साथ धोखाधड़ी न करे, कि फंड मैनेजर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। इसको ये भी देखना है कि 10 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्थ होनी चाहिए। ठीक, तो सेबी फंड मैनेजर के ऊपर, कई ऐसे लोग होते हैं जो फंड मैनेजर के ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं कि फंड मैनेजर काम कर रहा है अच्छे से कि नहीं कर रहा है, कहीं उनके पैसों का गलत तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक, इसके बाद आता है कस्टोडियन, सिक्योरिटीज़ की सुरक्षा। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, अब पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी नहीं होगा तो उनके पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए इन चीज़ों को हम डिटेल में देख लेते हैं। स्पॉन्सर, यह वह मुख्य कंपनी है जो ट्रस्ट के रूप में म्यूचुअल फंड की स्थापना करती है। यह अपने निजी लाभ के लिए फंड के पैसों का उपयोग नहीं कर सकती। ठीक, मान लो ये व्यक्ति है, ये कौन है, ऑनर है। इसने अपने पर्सनल मनी को क्या किया है, इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड की स्थापना की है।
म्यूचुअल फंड की क्या किया है, स्थापना किया है। ठीक, अब क्या होगा, इस म्यूचुअल फंड में लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे और जो पैसा आएगा वो ऑनर को दिखेगा। ठीक, जो पैसा आएगा वो किसको दिखेगा, ऑनर को दिखेगा। तो ऑनर उन पैसों का पर्सनल यूज़ नहीं कर सकता है, उन पैसों का पर्सनल यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक, इसको ऐसे समझे, जैसे कि मान लो किसी ऑनर ने, मतलब किसी स्पॉन्सर ने बस चलाने की शुरुआत की है। ठीक, और उसमें जो यात्री बैठे हैं वो कंडक्टर को क्या देते हैं, पैसा देते हैं ताकि उनको सुरक्षित स्थान तक सेफली पहुंचाया जा सके। ठीक, तो जो ऑनर होता है और जो वो टिकट के पैसे दिए होते इन्वेस्टर्स हैं, तो उनका पैसा ऑनर यूज़ नहीं कर सकता है, अपने निजी काम के लिए यूज़ नहीं कर सकता। यह क्या बनाया गया है, सेबी के द्वारा बनाया गया नियम है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है ट्रस्टीज़। इनका काम यूनिट होल्डर्स के हितों की रक्षा करना, एसेट मैनेजमेंट, कंपनी की निगरानी करना। कम से कम 50% ट्रस्टीज स्वतंत्र व्यक्ति होने चाहिए जो स्पॉन्सर से जुड़े ना हो। ठीक, इसको ऐसे समझें, जैसे कि स्पॉन्सर ने बस की शुरुआत की थी, तो बस को चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, बस ड्राइवर चाहिए। बस को चलाने के लिए बस का ड्राइवर चाहिए और साथ में उसका कंडक्टर भी चाहिए। ठीक, ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए कौन चाहिए, फंड मैनेजर चाहिए। फंड मैनेजर। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यह कंपनी धन के वास्तविक निवेश का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करती है। सेबी के नियमानुसार इसकी नेटवर्थ शुद्ध मूल्य कम से कम 10 करोड़ रुपए होना अनिवार्य है। ठीक, इसको ऐसे समझें, जैसे कि बस का जो ड्राइवर है और जो कंडक्टर है उस पर नज़र रखने के लिए कौन है, बस का कोई चेकर या फिर कोई पुलिस हवलदार, मतलब ट्रैफिक पुलिस। ठीक, या गाड़ी सही से चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा है। ठीक है, उस पर नज़र रखने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ पर मौजूद होता है। उसी तरह म्यूचुअल फंड में नज़र रखने के लिए एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है जो एसेट मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए उस पैसों का गलत यूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपॉइंट किया जाता है म्यूचुअल फंड में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कस्टोडियन, यह फंड की संपत्तियों और सिक्योरिटीज़ की सुरक्षित रखने कस्टोडियल सर्विस का कार्य करता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो एक बस ड्राइवर बस चला रहा है। ठीक, कंडक्टर अपना काम कर रहा है, टिकट देता है, पैसा लेता है। ठीक, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मतलब वहाँ यात्री बैठे हुए हैं, तो उनके जो सामान हैं उसको वो अपनी जेब में तो रख नहीं सकता है। ठीक, इसके लिए क्या चाहिए, एक डिक्की चाहिए। ठीक, तो जो यात्री हैं उनके सामान एक डिक्की में रहता है, सुरक्षित सामान पड़ा रहता है। ठीक, उसी तरह जब म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो पैसा है उसको सेफ रखने के लिए क्या बनाया गया है, कस्टोडियन बनाया गया है। क्या बनाया गया है, कस्टोडियन, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा क्या रहे, सुरक्षित पूरी तरह से सेव रहे। ठीक, तो ये था कस्टोडियन। थैंक यू, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।